गाइस आज हमारे पास टॉपिक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम सीखेंगे आज। और इसके इस टॉपिक का नाम है एक्सट्रीम वैल्यूज, हाउ टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती है? एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं फंक्शन की। उसके लिए हम आज सीखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और इनसे रिलेटेड फिर एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की डेफिनेशन है लेट f be a differentiable, f is a function, f function be a differentiable in neighborhood of c where f prime of c is equal to 0। अगर f prime of c किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, देन आपके पास एक कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन होल्ड करनी होगी। कैसे? पहली कंडीशन क्या थी? कंडीशन नंबर 1 है द फंक्शन हैज अ रिलेटिव मैक्सिमा। फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमा होगा एट c के ऊपर अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? द फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमा, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी कब? c के ऊपर इफ अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन क्या होगा? 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? लेस देन 0 होगा। बिफोर x इक्वल्स c एंड f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 आफ्टर। अच्छा, जबकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर क्या करते हैं? लेट f be the differentiable function in a neighborhood of c where f prime of c is equal to 0, then इन दोनों कंडीशंस में तो यही कोड करना चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी आपके पास? फंक्शन f stands for function, function has a relative maximum, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी एट c के ऊपर जब डबल डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 आएगा। 0 से छोटे का मतलब है नेगेटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव नंबर। सेकंड कंडीशन है f हैज द रिलेटिव मिनिमा, उसकी वैल्यू मिनिमम होगी कब? c के ऊपर जब आपके पास डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा, जब इसका आंसर 0 से बड़ा होगा। अब इससे हम रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में आपके पास पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर f of x is equal to, एग्जांपल देखते हैं, x स्क्वायर माइनस x और माइनस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x, पावर स्टार्ट में पावर लेने की कमी, डेरिवेटिव जाके फंक्शन x के साथ लग जाएगा, डेरिवेटिव जाके फंक्शन x के साथ। यू नो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? dx dx से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे dx dx से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास क्या बचेगा? 2x minus f prime of x। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसे क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग देंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट। आप स्टेशनरी पॉइंट इसके कैलकुलेट करेंगे। स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं गाइस? आप पुट करते हैं पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, ये आपने यहां पे लिखा था, पहले डेरिवेटिव को स्टेशनरी पॉइंट f प्राइम ऑफ c की इक्वल रखेंगे 0 के। पहला क्या था? डिफरेंशिएबल। हमने क्या किया? फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, उसका डेरिवेटिव आना चाहिए। डेरिवेटिव आ गया, देन दूसरी कंडीशन क्या आती है? f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0। पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2x 1 इज इक्वल टू 0। f प्राइम का आंसर ये आएगा 2x 1। यहां आ जाएगा बच्चों 2x 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा आपके पास। इसे सेव करते हैं। अब आप देखें ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। अगेन आप सेकंड डेरिवेटिव हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमम। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में दोबारा डेरिवेटिव लें इसका यूजिंग इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव में दोबारा तो देन ये डबल प्राइम ऑफ x बन जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ये 2 डेरिवेटिव जाके से लग जाएगा x के साथ, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। ये dx dx से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? गाइस अगर आपके पास f of x ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो देन अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? सो फंक्शन इज, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा? मिनिमम। सो f इज
मिनिमम। फंक्शन क्या होगा? मिनिमम फंक्शन होगा। अब ये चेक करना है फंक्शन कितना ज्यादा मिनिमम होगा, तो हम ये वाली वैल्यू उठा के अपनी पुट कर देंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। चेक करते हैं f(x) के लिए वाली वैल्यू पुट करते हैं। पुट करेंगे अपने फंक्शन के अंदर, पुट इन इक्वेशन। अब उस इक्वेशन क्या आती है? क्वेश्चन क्या आता है? f(x) x square minus x minus 2। अब हमें चेक करना है ऐड x इक्वल क्या है आप लोगों के पास 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। तो जहां जहां x है वहां पे क्या पुट कर देंगे आप लोग 1/2। तो आपके पास बच्चों ये आ जाएगा f ऑफ दिस वन इसका स्क्वायर माइनस और माइनस 2। x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1/2, इधर भी x की वैल्यू 1/2। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे हम क्या पुट कर रहे थे 1/2। तो f of 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू दिस इज 1/4 minus 1/2 and minus 2। एलसीएम क्या आ जाएगा गाइस इसका 4। यहां आ जाएगा 1 2 2s are and 4 2s are 8। तो आपके पास ये क्या आंसर रहेगा गाइस? आपके पास एलसीएम आ जाएगा 4 2s are और यहां पे एलसीएम मेरे पास 4 था 4 2s are 8 आ जाएगा। कितना आएगा 1 minus 10 divided by 4। दिस इज minus 1 by minus 9/4। फंक्शन की वैल्यू -9/4। With respect to x, this will become f prime of x। 5 पावर स्टार्ट में पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव जाके फंक्शन x के साथ -6 डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 dx dx से कट जाएगा। 2 5 times 10x -6। दिस इज f prime of x। ये आपके पास क्या बन गया f prime of क्वेश्चन नंबर, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब हम क्या लिखेंगे? इसका निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट फॉर स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, यहां पे पुट f prime of x is equal to 0। यहां आएगा 10x minus 6 is equal to 0। 10x is equal to 6 और x is equal to 6 divided by 10 और x is equal to 2 3 times and 2 5 times। इसको आप सेव कर लें। अब लिखिए बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूजिंग इक्वेशन 1। इसके डबल डेरिवेटिव लें दोबारा, डबल डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा इट्स 10 डेरिवेटिव जाके x से लग जाएगा फंक्शन x के साथ माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 dx dx से घट जाएगा। तो देन f डबल प्राइम ऑफ x आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा 10 की। और 10 क्या है ग्रेटर देन 0 तो क्या आएगा, सो फंक्शन इज अगर ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा ये भी मिनिमम। अब कितना ज्यादा मिनिमम होगा ये चेक करने के लिए हम ये जो वैल्यू है पुट x इज इक्वल टू 3/2 आप इसमें पुट करेंगे। आपके पास जो फंक्शन था f of x is equal to 5x square minus 6x plus 2। तो यहाँ आएगा f of 3/2 5 into 3/2 का स्क्वायर minus 6 into 3/, सॉरी आपके पास जो आंसर था x की वैल्यू थी 3/5 ये 5 यहाँ पे आ गया 3/5 प्लस। तो गाइस आपके पास 5 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड 25 आ जाएगा माइनस 6 3 टाइम्स 18 डिवाइड बाय 5 प्लस 5 1s are 5 5s are, this will be 9/5 minus 18/5 plus 2 और एलसीएम आपके पास क्या आएगा 5 9 minus 18 5 2 times 10 5 2 times 10 आ जाएगा। 18 में से 9 चले गए तो -9 plus 10 divided by 5 then answer will be 1/5। f of 3/5 में जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वो आप कर सकते हैं 1/5। दैट्स ऑल।